नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शिखा से। धर्मनगरी हरिद्वार इन दिनों बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा है। देश के कोने कोने से शिव भक्त कांवड़ लेकर हरिद्वार आ रहे हैं और यहां से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। माना जाता है कि सावन में शिव की पूजा और कांवड़ का विशेष महत्व है और इसी महत्व को जानने के लिए पंडित मनोज त्रिपाठी से हमारे संवाददाता मनोज कश्यप ने बातचीत की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनोज कश्यप और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड। यूँ तो धर्मनगरी हरिद्वार में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन सावन माह में करोड़ों की संख्या में सिर्फ वक्त कांवड़िए आते हैं। कांवड़ का महत्व क्या होता है, कांवड़ की परंपरा क्या है, कब से ये चली आ रही है, इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ में पंडित मनोज त्रिपाठी मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। लेकिन किस तरीके की परंपरा होती है कांवड़ को लेकर, इसको थोड़ा विस्तार से बताइए। धन्यवाद प्रभु। कांवड़ का अर्थ सामान्य लोग ये लगाते हैं कि जो ये जाने वाले श्रद्धालु हैं, अपने कंधे पे जो ये बांस की बनी हुई जिसमें 2 टोकरी रखी है जिसमें जल रखा है वो है। नहीं, कांवड़ का अर्थ है लोगों की मनोकामना। कोई कांवड़ क्यों उठाता है, पहले हम सबसे पहले इसको देखते हैं। मेरे मन में कोई इच्छा है कि प्रभु मेरे लड़का हो जाए, प्रभु शिव मेरे लड़के की नौकरी लग जाए, मेरे लड़के का विवाह हो जाए या मेरा खुद का विवाह हो जाए। ऐसी मनोकामना लेने के बाद व्यक्ति भगवान शिव से प्रार्थना करता है कि मेरी मनोकामना पूर्ण होगी तो मैं भगवान आपको जल चढ़ाऊंगा। तो जिस मंदिर में ये मान्यता रखी जाती है वो मन्नत या मान्यता लेने के बाद जब पूरी हो जाए तब व्यक्ति यहाँ हरिद्वार आता है। हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड से वो जल लेकर, और कई श्रद्धालु ऐसे गौमुख से जल लाते हैं, कई लोग गंगोत्री से जल लाते हैं। मतलब श्रद्धा का तो कोई मूल्य ही नहीं, श्रद्धा का तो कोई पारावार ही नहीं होता ना। तो व्यक्ति जहाँ से उसका मन होता है, श्रद्धा बनती है, वहाँ से वो जल लेके आता है और अपनी उस मान्यता की पूर्णति के लिए भगवान को धन्यवाद करता है और वो जल चढ़ाता है। तो वो कांवड़ उसकी मान्यता है जिसे वो अपने कंधे पर पूर्ण करता है और भगवान को जल चढ़ाता है। भगवान शिव एक ऐसे मात्र देव हैं जो कल्याणकारी हैं और सबसे जल्दी सबसे सरलता से प्रसन्न हो जाने वाले हैं। शिव के लिए कहा गया है ना, क्षणे रुष्टे क्षणे तुष्टे, रुष्टे तुष्टे क्षणे क्षणे। क्षण भर में ही प्रसन्न हो जाते हैं और क्षण भर में ही नाराज भी हो जाते हैं, परंतु इतनी जल्दी प्रसन्न होने वाले और कोई देव नहीं है। किसी व्यक्ति के पास कुछ हो ना हो, मन में भावना हो, श्रद्धा हो और मात्र जल, वो जल चढ़ाने मात्र से भगवान शिव प्रसन्न हो जाता है और उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। यह है कांवड़। इस कांवड़ के विषय में कहा जाता है कि सबसे पहले भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान का जो अवतार था, परशुराम अवतार, भगवान ने वो कांवड़ या जल उठाकर भगवान को चढ़ाया था। तो जिस प्रकार से लेके वही पारंपरिक स्वरूप आरंभ से अभी तक भी चला जा रहा है कि वो अपने कंधे पर जल रखकर, अपनी मान्यता रखकर अपने शिव को प्रसन्न करने के लिए, अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए जाते हैं और भगवान को जल चढ़ाते हैं। ये है कांवड़। अच्छा, बिल्कुल जैसे भी आपने बताया कि कांवड़ की एक मान्यता होती है कि कांवड़ के समय में जो लोग पूजा पाठ करते हैं अपने विवाह के लिए, धन संपत्ति के लिए, आदि सब चीज़ों के लिए। लेकिन जैसे हमने भी सुना है, आप भी जानते हैं कि 16 सोमवार के लिए यहाँ पे जो कन्याएं होती है वो विवाह के लिए व्रत भी रखते हैं। तो सावन में किस तरीके से कन्याओं को पूजा करनी चाहिए और किस तरीके से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहिए? देखिए, इसमें 2 बातें आ गई। आपने कहा कि जो कन्याएं अपने विवाह के लिए चाहती हैं वो किस प्रकार से पूजा करें। तो सावन में पूजा करने का विधान तो ये है कि सावन में जो एकमात्र जल का पात्र भी भगवान को चढ़ा देता है तो वह कई रुद्राभिषेक, कई अश्वमेध यज्ञ और कई बहुत सारे किए जाने आने वाले अनुष्ठानों से ज़्यादा अनुकूल प्रभाव उसको प्राप्त होना शुरू हो जाता है। परंतु कुंवारी कन्याओं को 16 सोमवार के व्रत रख के शिव पूजन करने का विधान नहीं है। शिवलिंग को स्पर्श करने का कुंवारी कन्याओं को विधान नहीं है। तो उनको मात्र जल भी चढ़ाना हो तो गौरी के ऊपर जल चढ़ाते हैं। जो शिवलिंग के नीचे भगवान की माता का जो स्वरूप होता है उस पर जल चढ़ाने का कुंवारी कन्याओं को विधान है और वहीं नमस्कार करने का विधान है। उनको इस प्रकार से पूजा करने से 16 सोमवार का अगर व्रत रख रही हैं तो सावन में भी जिस प्रकार व्रत है विधान वही चलेगा, लेकिन भगवान शिव के शिवलिंग को स्पर्श करने का विधान कुंवारी कन्याओं को नहीं है। बिल्कुल पंडित जी, यहाँ पे कनकल स्थित दक्ष प्रजापति का मंदिर है और मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ सावन माह में यहाँ पे 1 महीना रहते हैं। तो किस तरीके की यहाँ की मान्यता, किस तरीके से यहाँ पे जो भगवान भोलेनाथ रहते हैं उनकी कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए और क्या मान्यता है यहाँ की? जो दक्षेश्वर महादेव हैं
दक्ष प्रजापति पहले इस धरती के प्रजापति अर्थात राजा हुए हैं। उन्होंने ही सारी नीति और गृहस्थ के नियम बनाए हैं, परंतु वो भगवान शिव उनके जामाता यानी कि उनकी पुत्री के पति भी थे, जिनसे उनका अहंकारवश बैर भाव था। तो भगवान ने जब उनका अहंकार स्वरूप कंठ काट दिया था और उनका बकरे का मुंह उसको लगा दिया था, तो प्रसन्न होकर भगवान ने उनको आशीर्वाद मांगने के लिए कहा था। तब उन्होंने भगवान से आशीर्वाद मांगा था कि अब मेरा अहंकार भाव समाप्त हो गया, मैं बाकी देवताओं की तरह आपका भक्त हूँ, मैं ब्रह्मा का पुत्र आपका परम भक्त बनता हूँ। आप इतनी कृपा करें, मुझे वरदान स्वरूप ये दें कि आप इस स्वरूप में यहीं विराजें। भगवान ने कहा कि मैं श्रावण मात्र में यहाँ पे दक्षेश्वर मंदिर में साक्षात विराजूंगा और पूरी इस चराचर लोक की सत्ता यहीं से संभालूंगा। तो जिन व्यक्तियों के मन में पद की कामना है, वो तो दक्ष प्रजापति द्वारा कृत जो एक स्तोत्र है उसका मात्र पाठ कर लें तो उनके पद से उनको कोई डिगा नहीं सकता। और मात्र गृहस्थी भी हर प्रकार की प्रसन्नता प्राप्त करता है उनकी पूजा करने से। भगवान शिव का पूजन करने से कई तरीके के विधान हैं। जैसी आपकी मन इच्छा हो उसी प्रकार से उस व्यक्ति की उसी वस्तुओं से पूजा करी जाती है। जैसे रोगार्थी चाहता है तो वो गिलोय के रस से पूजा भगवान के कर से रोग मुक्त हो जाता है, उसके रोग की मात्रा समाप्त हो जाती है, वो आनंद में आ जाता है। लक्ष्मी की कामना करने वाला है वो गन्ने के रस से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करे और सब चीज़ों की सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें जीवन में बनी रहें, तो उसके लिए षडांग 16 प्रकार के मंत्रों से 16 प्रकार की वस्तुओं से भगवान का पूजन होता है। भगवान की कृपा से उसको सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। कुछ न भी हो तो ओम नमः शिवाय मात्र जाप करते रहें और बिल्व पत्र और भगवान को जल चढ़ाएं, उससे ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। 108 बिल्व पत्र चढ़ाना और एक नील कमल चढ़ाना, भगवान को आप ये समझ लीजिए कि साक्षात आपने नारायण के साथ बैठ के उनका पूजन कर लिया, भगवान को सब कुछ अर्पण कर लिया। मात्र बिल्व पत्र और कमल का फूल और जल भगवान को चढ़ाइए और अपनी मनोकामना पूर्ण कीजिए। अब बिल्कुल देखिए, अभी धर्मनगर हरिद्वार में कावड़ मेले का आयोजन किया गया है। भारी मात्रा में शिव भक्त यहाँ पे पहुँचे, जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। लेकिन अब यहाँ पे महाशिवरात्रि भी आने वाली है, तो महाशिवरात्रि में कैसे पूजन करना चाहिए? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पूजन के समय में लोग गलतियाँ कर देते हैं, वो गलतियाँ कहीं ना कहीं जीवन में एक बड़ा पछतावा भी उनको देके जाते हैं। तो सबसे पहले हमें भोलेनाथ भगवान जो होते हैं उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए? भगवान के लिए किसी भी प्रकार की वस्तु आप चढ़ाते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, उसमें कोई गलती वाली नहीं। भावना शुद्ध होनी चाहिए और उच्च विचार करते रहने से इस कार्य को करना चाहिए। लेकिन भगवान को केतकी का फूल निषिद्ध है, तो जो चीज़ें भगवान शिव रुद्र की पूजा में निषिद्ध है वो ना चढ़ाएं। सबसे पहले अहंकार घर छोड़ कर आएँ। 4 पहर का पूजन होता है, 4 पहर का पूजन जो व्यक्ति कर ले वो तो राजा के समान हो जाता है, सारी मनोकामना पूर्ण उस व्यक्ति की हो जाती हैं। भगवान शिव की पूजा में केवल कुछ छोटी चीज़ों का ही वो निषेध है कि आप अगर जोड़े से बैठ के कर रहे हैं तो वातावरण शुद्ध रखें, विचार शुद्ध रखें और मन में पवित्रता रख के भगवान शिव का पूजन करें, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा, बिल्कुल पंडित जी, एक खास बात जो हमारी जो महिलाएं होती है जानने के लिए बड़ा वो रहती है, कहीं वो गूगल पे ढूंढती है, कहीं जगह मिल नहीं पाती, क्योंकि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है खास तौर से पूजा करते समय जो घर के जो बड़े लोग होते हैं उनका मान्यता ऐसी होती है कि प्रेग्नेंट महिलाओं को मंदिर नहीं जाना चाहिए पति के साथ में, क्योंकि कहीं ना कहीं एक साथ ऐसी मान्यता हो जाती है कि 3 लोग एक साथ पूजा करते हैं। तो किस तरीके से उनको पूजा करनी चाहिए? भगवान की पूजा में, रुद्र शिव की पूजा में इस प्रकार का कोई निषेध नहीं, लेकिन किसी भी मंदिर में जाके पूजन करने का, जब 5वें माह में गर्भ में आ जाए कोई भी गर्भवती स्त्री तो उसको शिव प्रसाद में जाके पूजन करना मना मान लिया जाता है। 5वें माह से अशुद्धता मान ली जाती है। तो लेकिन 5वें माह से पहले जब भी पूजन करेंगे तो हमारे यहाँ तो गर्भस्थ शिशु को बाकायदा ज्ञान देने का विधान है। तो अगर शिव का पूजन करेंगे तो शिव भक्त बनेगा वो गर्भ से ही जीव। तो ऐसी कोई मन में भ्रांति ना रखें कि गर्भवती स्त्री भगवान का पूजन अपने पति के साथ बैठ के नहीं कर सकती। बिल्कुल कर सकती है, उसके पुत्र के ऊपर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वो दीर्घायु होता है, शिव भक्त होता है, सनातन धर्मी बनता है। तो इसमें लेकिन 5वें माह के बाद शिव प्रसाद में जाके पूजन करने का जोड़े सहित विधान नहीं है, उससे पूर्व जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में पंडित मनोज त्रिपाठी जी। जो आपने सुना किस तरीके से भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए और पूजा के समय में क्या कुछ नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
मैं मनोज कश्यप, वॉइस ऑफ उत्तराखंड के लिए हरिद्वार।